हाय फ्रेंड्स। आजकल बच्चों में ट्रेंड बढ़ रहा है, मुझे कॉर्नफ्लेक्स खाना है, मुझे केलॉग्स खाना है, मुझे कुछ दूसरी चीज खानी है, पैनकेक्स खाने हैं एंड दे आर हाई प्रोटीन पैनकेक्स। मेरा जो कॉर्नफ्लेक्स है उसमें मल्टीपल आलमंड्स भी मिक्स हैं, केलॉग्स हैं, चोकोस हैं, मून्स एंड स्टार्स हैं। सो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं हमारे बढ़ती हुई जनरेशन में फूड फैडिज्म की, यानी कि हमारी न्यूट्रिशनल चॉइसेस जो बच्चों के लिए है। सो इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये जानना है कि क्या हमारे बच्चों के लिए डाइट हम जो दे रहे हैं वो सही है, क्या उस डाइट में कुछ खराबियां हैं, उन्हें हमें कैसे रेक्टिफाई करना चाहिए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक एंड सीनियर कंसल्टेंट शेल्बी हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, लेकिन साथ में कुछ फिटनेस एंथुसियास्ट भी हूं, न्यूट्रिशनल एडवाइसेस भी देता हूं। और धीरे धीरे मैं खुद देख रहा हूं कि बच्चों के अंदर चॉइसेस चेंज होती जा रही हैं, और इसका मेन रीजन है कि जो पेरेंट्स हैं वो वर्किंग हैं, सो दे नीड अ फास्टर ब्रेकफास्ट ऑप्शन अवेलेबल। जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन, सोशल मीडिया, टीवी, उन सब जगहों से इन्फ्लुएंस होते हैं और देखते हैं कि नया ब्रेकफास्ट में क्या आ रहा है। प्लस हमारी ऐसी कंपनीज हैं जो ल्यूर करती हैं बच्चों को, गिफ्ट्स मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये खरीदो, तो बच्चे भी ये बोल के भेजते हैं कि चॉकलेट लेके आना, कॉर्नफ्लेक्स लेके आना, उसमें मास्क फ्री मिलेगा एंड वॉट एवर। सो क्या ये एक्चुअली ब्रेकफास्ट सीरियल हमारे लिए हेल्दी है? दोस्तों, अगर आप डब्बे को घुमा के देखते हैं, पीछे देखते हैं, तो आपको उसमें उसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, फैट कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट सब दिखाई देता है। और अगर आप उन चीजों को कंपेयर करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये मार्केट में अवेलेबल सीरियल हमारे खुद के घर के पौष्टिक नाश्ते से ज्यादा बेटर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम बच्चे को फर्स्ट मील ऑफ द डे दे रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट और शुगर लोडिंग की जगह उसमें प्रोटीन लोडिंग होनी चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप बच्चे को कुछ ब्रेकफास्ट दे रहे हैं तो वो नेचुरली अवेलेबल ब्रेकफास्ट होना चाहिए, चाहे उसमें थोड़े फ्रूट्स हो सकते हैं, उसमें एग्स हो सकता है, आपके घर में बना हुआ दलिया हो सकता है, उसमें आप प्रोटीन के लिए दालें मिक्स कर सकते हैं। सिंथेटिक अवेलेबल जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं उनसे बचें। अब सेकंड थिंग आती है शुगर कोटेड सीरियल्स, कहने को उसमें आयरन शक्ति करके उस पर चीनी लोड कर दी जाती है, उसमें हनी डाल दिया जाता है, आलमंड्स डाल दिया जाता है, वो सब केवल बच्चे को शुगर लोडिंग की आदत डालते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, आधे पौने घंटे बाद बच्चे की शुगर वापस डाउन होती है, बच्चा दोबारा से क्रैंकी होता है, दोबारा से उसे भूख लगती है, वो दोबारा से कुछ खाने को मांगता है। आप अवेलेबल नहीं होते हैं, आप ऑफिस होते हैं, उसे जो अवेलेबल मिलता है वो घर में से फ्रिज में से निकाल के खा लेता है। So very important is that whatever you are giving to the child has to be fulfilled with nutrition and it should have a longer digestive span. Longer digestive span का मतलब वह नाश्ता या वह खाना बच्चे के पेट में लंबे समय तक रहे, जिससे उसको ज्यादा सस्टेन्ड एनर्जी मिले, सडन इंसुलिन स्पाइकिंग ना मिले। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें रिफाइंड शुगर्स वाले खानों को बच्चों में अवॉइड करना चाहिए। आजकल बहुत बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को फैट्स नहीं देते हैं, हम ये सोचते हैं कि फैट नहीं देना है, और बाजार में हमें हजारों तरह की चीजें फैट फ्री मिल रही हैं। और इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये भूल जाते हैं कि फैट तो हमें जिंदगी में जरूरी चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट और शुगर नहीं चाहिए। तो आप बेसिकली कोई भी डाइट ढूंढ के दिखाएं मार्केट में जो कार्बोहाइड्रेट फ्री हो, नहीं मिलेगी, और हजारों की संख्या में आपको फैट फ्री चीजें मिलेंगी। लेकिन ये एक फूड फैडिज्म है, एक फूड मिथ है कि आपको फैट फ्री करके वो चीज दे दी जाती है और आप उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और शुगर का कंटेंट देखते ही नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज जो बच्चों में चल रही है, जो पेरेंट्स थोड़ा बहुत ये सोचते हैं कि हाँ मीठा नहीं देना चाहिए, शुगर नहीं देना चाहिए, शुगर फ्री के पीछे पड़ जाते हैं। और आप बच्चों को स्टार्टिंग में अर्ली एज से ही शुगर फ्री चीजें देना शुरू कर सकते हैं, जिसमें एस्पार्टेम है, सुक्रालोज है, ये सारी चीजें हैं। डाइट कोक्स हैं, डाइट रेड बुल्स हैं, दे आर ऑल हैविंग सिंथेटिक शुगर। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आप उसको शुगर नहीं दे रहे हैं, पर आप उसको रिपीटेडली इंसुलिन स्पाइक तो दे ही रहे हैं। अब उसे कैलोरी नहीं मिल रही है पर उसे इंसुलिन स्पाइकिंग तो मिल रही है। तो बच्चे का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, जो हंगर सिस्टम है, जो हार्मोन्स हैं, जो हमारे लेप्टिन हार्मोन्स हैं, ग्रेलिन हार्मोन्स हैं, वो बैलेंस ही नहीं हो पा रहे हैं और बच्चा उस चीज से कोप अप नहीं कर पा रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को ऐसा सस्टेन्ड फूड दिया जाए जो नेचुरली घर में बना हुआ हो। आपके पास समय नहीं है तो आप इवनिंग में तैयारी करके रख सकते हैं। बहुत बेसिक सिंपल चीजें हैं, जैसे सूजी का खाना हो सकता है, मूंग की दाल के चीले हो सकते हैं, उसमें आप कुछ भी पनीर मिक्स कर सकते हैं। प्रोटीन सोर्स बच्चों में जाना बहुत जरूरी है। बच्चों की एक ही न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है जो प्रोटीन है, जो फुलफिल होनी चाहिए। और अदर ये बच्चों की नहीं, हमारे पूरे हिंदुस्तान की डाइट की प्रॉब्लम है कि हमारी डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि
मार्केट में अवेलेबल चीज़ों से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग से बचना चाहिए, अपने नेचुरल दिमाग को लगाना चाहिए। जो पुरानी चीज़ें अवेलेबल हुआ करती थी, अच्छी हुआ करती थी, उनको दे सकते हैं। फैट से दूर नहीं भागना चाहिए। शुगर बच्चों में दी जा सकती है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप उन्हें दे सकते हैं क्योंकि बच्चों का बीएमआर हाई होता है, बट रिफाइंड शुगर्स को हमें अवॉइड करना है। कॉम्प्लेक्स शुगर सोर्सेज को आप दे सकते हैं, और जो सिंथेटिक अवेलेबल सीरियल्स हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, लूप्स हैं, चोकोज हैं, कैलोग्स हैं, उनसे आपको बच्चों को दूर रखना चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर एक इंसुलिन स्टेबिलिटी आती है और उनका माइंडसेट भी उसके अंदर इंप्रूव होता है। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आने वाली और ऐसे मिथ बस्टर्स को देखने के लिए हमारा वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।